हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंपल स्टडी स्किल में। आज हम लोग जीके का कुछ सवाल देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए बेस? कौन इसमें से क्षार नहीं है? यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH यानी इथेनॉल। इथेनॉल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें ये क्षार आपका नहीं है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका दूसरा सवाल है, मानव शरीर में एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है? दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टोंग, यानी जीभ जो है दोनों सिरों से नहीं जुड़ी है। ठीक है, आपका जीभ हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है। इसका ऑप्शन सब इधर है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। आपका हो जाएगा घनत्व में एक ध्वनि तरंग के लिए पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है। यहाँ हो जाएगा आपका टाइम पीरियड यानी समय अवधि हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार पर है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान गैस रिसाव हुआ था। गैस रिसाव हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। मशरूम एक है, मशरूम क्या है एक? तो मशरूम एक फंगस है, कवक। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? यहाँ हो जाएगा आपका राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग क्रोन। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर सवाल देखते हैं। मानव कान के किस भाग को प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग को प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी टाइम्पेनिक झिल्ली, टाइम्पेनिक झिल्ली। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। गठिया की बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? गठिया की बीमारी है, तो यहाँ आपका हो जाएगा जोड़ों यानी ज्वाइंट्स को प्रभावित करती है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। डिटर्जेंट किसे कहते हैं? डिटर्जेंट किसे कहते हैं? सोपलेस सोप को कहते हैं, साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सामान्य शोषण के दौरान प्रेरित और समाप्त होने वाली हवा की मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इसका और ऑप्शन देखते हैं क्या है। टिंडन वॉल्यूम, विटल कैपेसिटी, मिनट वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा टीडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ज्वार की मात्रा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियों, हिमशैली आदि का पता लगाएं। तो ये आपका किया जाता है सोनार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन एक जीवाश्म ईंधन है?
इनमें से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? ये आपका हो जाएगा, इसमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन आपका हो जाएगा कोल यानी कोयला। कोयला आपका एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन एक कमजोर क्षार है? निम्न में से कौन कमजोर क्षार है? निम्न में से कौन एक कमजोर क्षार है? इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा NH4OH, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से शामिल प्रतिक्रिया के प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ से आपका हो जाएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से शामिल प्रतिक्रिया के प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, अवक्षेपण प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, दहन प्रक्रिया। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवक्षेपण प्रतिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुनैन के लिए एक स्रोत है? कुनैन के लिए एक स्रोत है सिंकोना, ठीक है। आपका यहाँ सिंकोना है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। लाइम वाटर का रासायनिक नाम क्या है? लाइम वाटर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ करेक्ट है, ठीक है। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में है। हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में है, तो ये आपका हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल आप देखते हैं। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है। किसमें अनुपातिक है? टेम्परेचर यानी तापमान में, ठीक है। आपका तापमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है, सेब में भी है, पालक भी है, अमरूद भी है, यानी सब आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शन, सभी विकल्पों में से, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए से भरपूर है? तो इसमें से आपका विटामिन ए से भरपूर है गाजर, ठीक है, यानी कैरोट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए आपका कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है। कैल्शियम आवश्यक है, इससे हड्डी मजबूत होता है, ठीक है, कैल्शियम से। एक अवधि में तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो हो जाएगा आपका नाभिक में बढ़ते चार्ज, इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर में समृद्ध है? कौन आहार फाइबर में समृद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन डाइटरी फाइबर? तो ये आपका हो जाएगा एप्पल यानी सेब। सेब आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। पौधों में चीनी का सामान्य परिवहन रूप है, ये आपका हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सुक्रोज। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल लेंस नहीं है? इनमें से आपका कौन ऑप्टिकल लेंस नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं है, ठीक है।
ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसमें है, कौन मिट्टी में सबसे अधिक है जल धारण क्षमता? जल सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा आपका चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, रात में तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? ये किसके कारण होता है रात में? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर, एक वस्तु है उसका द्रव्यमान दोगुना होने पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का दोगुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल को आधा कर दिया जाता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल को आधा कर दिया जाता है? इसमें से आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का दोगुना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर, एक वस्तु है उसका द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आपका 30 नंबर सवाल है। एक यौन संचारित हत्यारा बीमारी है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एड्स। ठीक है, 31 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। जब धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस आमतौर पर उत्पन्न होता है? जब धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा, कौन सा गैस आमतौर पर उत्सर्जित होगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन उत्सर्जित होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लेगुमिनस पौधा है? लेगुमिनस पौधा, इसमें से लेगुमिनस पौधा, आपको 32 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लेगुमिनस पौधा है? तो ये आपका हो जाएगा मटर। मटर जो है लेगुमिनस पौधा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बेसिली बैक्टीरिया है जो किस आकार का होता है? तो रॉड के आकार का होता है, रॉड शेप्ड का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तुलनात्मक रूप से उच्च विद्युत प्रतिरोध है और सर्किट में वर्तमान को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कम करने के लिए उपयोग किया जाता है आपका रेसिस्टर का, इसको रोकने वाला कहते हैं रेसिस्टर का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सी प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो सी प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है आपका सिलिकॉन को। सिलिकॉन को आपका सी प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आवर्त सारणी के डेश पर सल्फर और क्लोरीन जैसी गैस धातुएं पाई जाती है, किस साइड? तो राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पताल में घाव और सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग? यहाँ आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही है। ठीक है, एथिल एल्कोहल। अगला सवाल देख लेते हैं। पीलिया एक बीमारी है, पीलिया किस अंग का एक बीमारी है? जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ, तो पीलिया एक है लीवर का बीमारी है। ठीक है, लीवर का एक बीमारी है पीलिया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आखिरी सवाल देख लेते हैं आज का। पुतली का एक हिस्सा है,
पुतली किसका हिस्सा है? तो ये आपका आँख का हिस्सा है, पुतली आँख का हिस्सा है, ठीक है, पुतली आँख का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।